साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीम मशदी की तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबका ममनून हूँ कि आपने हमेशा मुझे हौसला अफजाई के बाब में सुरखरू किया है और आपकी दी हुई यही हौसला अफजाई, आपके कहे हुए तारीफ़ी कलमात मुझे हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। और मैं सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक आप सबका मशकूर हूँ कि आपकी ये मोहब्बतें मेरे लिए सरमाया इफ्तिखार हैं। साहिबो, आज मैं लीजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद के 21 साल पर मुश्तमिल क्रिकेट कैरियर पर हल्की सी रोशनी डाल रहा हूँ। साहिबो, ऐसे खिलाड़ी रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, सदियों का इंतज़ार करना पड़ता है। आप दुनिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, जिम्बाब्वे हो या जनूबी अफ्रीका हो, टीम में तो बहुत से खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, लेकिन जो काम के लोग होते हैं वो चंद एक होते हैं जो जिनके गिर्द पूरी टीम घूमती है, और वही खिलाड़ी होते हैं जो जीत का सबब बनते हैं। आप पाकिस्तान की तरफ देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हर दौर में बहुत अच्छी रही, लेकिन चंद नाम ऐसे हैं जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। आसिफ इकबाल को देख लीजिए, माजिद खान को देख लीजिए, इमरान खान को देख लीजिए, जावेद मियांदाद को देख लीजिए, ज़हीर अब्बास और बहुत से दूसरे नाम, अब्दुल कादिर, इकबाल कासम और हफीज़ कारदार वगैरह, और इसके अलावा बेशुमार ऐसे क्रिकेटर हैं। लेकिन मैं यहाँ आज जावेद मियांदाद के हवाले से आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ। जावेद मियांदाद 1957 में पैदा हुए और वो अपनी तालीम की तकमील के साथ साथ क्रिकेट खेलते हुए जब कौमी टीम में आए तो ये 1975 का साल था। इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और जावेद मियांदाद को उसकी खुदादा सलाहियतों के बिना पर 17 साल 310 दिन की उम्र में पाकिस्तान की कौमी टीम में शामिल कर लिया गया। उस वक्त जावेद मियांदाद के अभी मूंछें भी नहीं आई थी और दाढ़ी तो बाद का मसला है। सुनील गावस्कर इंडिया के मायालाल खिलाड़ी थे और आज भी बड़ी अच्छी और काबिल रश्क सेहत के साथ वो कमेंट्री करने में मसरूफ़ होते हैं, फ्रीली इंग्लिश और उर्दू बोलते हैं। उन्होंने एक दिन सिद्धू के प्रोग्राम में जावेद मियांदाद के बारे में बताया कि जब मैंने पहली मरतबा इसको देखा तो 1975 के वर्ल्ड कप के दौरान जावेद मियांदाद होटल में आए। मैं भी उस होटल में बैठा खाना खा रहा था। ये शर्माते शर्माते होटल में दाखिल हुए, बैठे, वेटर ने आके ऑर्डर इनसे लिया और वो चला गया। तो सुनील गावस्कर कहते हैं, मुझे तरसा आ गया कि यार ये पाकिस्तानी है और यहाँ पहली दफ़ा आया है, कुछ शर्मा सा रहा है। मैं खाना खाने के बाद उनके पास उठ के चला गया और उनकी मैंने हौसला अफजाई की कि मैंने कल आपको नेट प्रैक्टिस करते हुए देखा है, आप आने वाले वक्त के इंशाल्लाह हीरो साबित होंगे, आप यहाँ इंग्लैंड के माहौल में भी बहुत जल्द सेट हो जाएंगे। और मैंने इनको फिर ये भी मशवरा दिया कि आने वाले वक्तों में अगर मौका मिले तो यहाँ की जो काउंटीज़ हैं, काउंटी का मतलब होता है शहर, इंग्लिस्तान के अंदर हर शहर की एक टीम है जिसको काउंटी टीम कहते हैं, तो आप उसमें भी हिस्सा लेना। तो कहता जी हाँ या ना, मैं मुख्तसर से जवाब देता रहा। और फिर मैंने कुछ दिनों के बाद देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ 1975 के वर्ल्ड कप में इन्होंने पहला मैच खेला और बड़े एतमाद के साथ 24 रन बनाए। कि तो मैंने वो खेलते हुए देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आने वाले वक्त का हीरो साबित होगा। और वाकई आने वाले वक्त में जावेद मियांदाद ने बहुत सौ को मुतासर किया। फिर सुनील गावस्कर आगे जाकर कहते हैं कि जावेद मियांदाद मेंटली तौर पे बहुत मजबूत है और सामने वाले बैट्समैन को वो जिद करने की कुदरती सलाहियत रखते थे। मियांदाद के बारे में आप में तो बहुत से जानते हैं कि वो ज़ुबान के तोतले थे
तो वो उनकी बड़ी खूबसूरत नकल उतार रहे थे कि बैटिंग जारी थी, हमारे बैट्समैन जब इसके करीब जाते तो ये करीब ही स्लिप में फील्ड करते करते उनसे बातें करते, और बाद में जब पाकिस्तान की बारी आई बैटिंग की तो जावेद मियांदाद हमारे बॉलर से कह रहे थे आप किस लूम में रहते हैं, आप किस लूम में रहते हैं। उसने कहा क्यों, क्या बात है। जावेद मियांदाद कहने लगे कि मैं बड़ा छक्का लगा के आपके उस लूम तक गेंद पहुंचाना चाहता हूं जिस लूम में आप रहते हैं। सुनील गावस्कर बहुत हमसे कि हमारा होटल वहां पे बहुत दूर था, लेकिन जावेद मियांदाद ने मेंटली तौर पे उस खिलाड़ी को अपसेट किया, और फिर उसके बाद उससे उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकी जितने अंदाज से वो पहले कर रहा था। तो जावेद मियांदाद को इनकी कुदरती सलाहियतों की बिना पे मुश्ताक मोहम्मद के बाद 21 साल की उम्र में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया, जिसको कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने पसंद ना किया। और जब 1981 में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो वहाँ टीम में कुछ दूरियां दिखाई दी। उसकी वजह ये बनी कि वहाँ जिसको मैन ऑफ द मैच मिलता था, मैन ऑफ द मैच जिसको करार दिया जाता था, उसको $100 मिलता था, और वहाँ अक्सर खिलाड़ी मिलके उससे ट्रीट ले लिया करते थे। मियांदाद ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया और साथ वो $100। तो माजिद खान कहने लगे कि आज आप ट्रीट दीजिए, तो इसने पता नहीं तो लाल से काम लिया, तो पैसे तो पकड़ा दिए, साथ 2-4 बातें भी कर दी। माजिद खान ने वहाँ मौजूद एक जूनियर खिलाड़ी ताहिर नक्काश से कहा कि ये आप $100 लीजिए, और मियांदाद के मुंह पे जाके मार गए, हम लानत भेजते हैं ऐसी ट्रीट की। वहाँ से दूरियां शुरू हुई, और फिर जब तक वो दौरा जारी रहा 1981 का, सर्दियों का मौसम था, मैं उस वक्त 9th क्लास में पढ़ता था, रात 1 बजे मैच होता था, तो वहाँ मियांदाद ज़ाहिर बोलचाल बंद हो गई थी। जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, इमरान खान और दीगर टोटल 6 खिलाड़ी, इनसे बोलचाल भी बंद थी। और जावेद मियांदाद वहाँ ताहिर नक्काश या दूसरे जूनियर खिलाड़ियों की मदद से फील्ड सेट किया करते थे उन्हें कह के। जब वापस आए तो श्रीलंका की टीम आई हुई थी, और पहले कराची और फिर पता नहीं कौन सी जगह पे टेस्ट था, तो जावेद मियांदाद ने सलीम मलिक और दीगर जूनियर खिलाड़ियों की मदद से दोनों टेस्ट खेल लिए। तो फिर क्रिकेट बोर्ड ने दरमियान में पढ़ के लाहौर के टेस्ट में ज़हीर अब्बास, माजिद खान, इमरान खान और बाकी जो खिलाड़ी थे उनको राज़ी कर लिया, और लाहौर के टेस्ट में फिर ये खिलाड़ी खेलते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि 1983 के वर्ल्ड कप में कुछ देर ज़हीर अब्बास क़यादत करते रहे। फिर 1983 में इमरान खान को इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में शामिल कर उसका कप्तान बना दिया गया। तो इमरान खान खिलाड़ी तो थे ही, बॉलर तो थे ही, साथ साथ कप्तानी भी इन्होंने शुरू कर दी और अच्छी कप्तानी करते रहे, और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, और सेमीफाइनल में गालिबन ये फिर हार गई थी। बहरहाल इसके बाद जावेद मियांदाद ने बड़ी दिल जमी के साथ अपना सफ़र जारी रखा। कभी उन्हें माजिद खान पर इतराज़ नहीं हुआ, कभी ज़हीर अब्बास और इमरान पर इतराज़ नहीं हुआ, और वो मुसलसल खेलते चले गए। जावेद मियांदाद ने टोटल 1976 से लेके 1993 तक के 21 सालों में ये टेस्ट मैच खेले, जिसमें 23 सेंचुरियाँ और 43 सेंचुरियाँ बनाई। मेरे ख्याल टेस्ट की मुद्दत शायद थोड़ी सी कम बनती है, और वनडे में इन्होंने पूरे 21 साल 1975 से लेकर 1996 के वर्ल्ड कप तक इन्होंने ये खेला। टेस्ट में इन्होंने 8,882 रन बनाए, जबकि
मैचेस की तादाद 124 थी और 1975 से लेकर 1996 में 233 इन्होंने वनडे मैच खेले, जिसमें 7,383 रन बनाए और यहाँ इन्होंने 8 सेंचुरियाँ और 50 निसफ सेंचुरियाँ बनाई थी। तो साहिब जावेद मियां दाद का बल्ला हमेशा रन उगलता रहा और इनके टेस्ट और वनडे की जो औस थे वो बेशतर औकात 50 रन से ऊपर रही और ये 73 से रन करते रहे। आसिफ इकबाल और जावेद मियां दाद की जोड़ी बड़ी मकबूल थी। ये सिंगल रन लेने में माहिर थे और इनको मर्द बहरान और मर्द मैदान कहा जाता था। ऐसा हुआ कि 1986 में जब शारजा के अंदर अब्दुर्रहमान बुखातर ने क्रिकेट का आगाज़ किया तो 1986 में पाकिस्तान और इंडिया की टीम के दरमियान फाइनल मैच था। इंडिया की टीम ने 243 रन बनाए थे और पाकिस्तान को 244 रन चाहिए थे। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी 61 रन पे आउट हो गए। तो फिर जावेद मियां दाद ने एक लेजेंड खिलाड़ी के तौर पे खेलते हुए सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। जब 2 गेंदें बाकी थी तो स्कोर 239 रन था और 244 रन चाहिए थे। ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे तौसीफ अहमद ने 1 रन लेकर स्कोर 240 कर दिया। अब 1 गेंद थी और जावेद मियां दाद सामने थे। चेतन शर्मा जो बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते आ रहे थे, आखिरी ओवर उनको दिया गया। जावेद मियां दाद फील्ड का जायजा ले रहे थे, दाएं बाएं उन्होंने सब कुछ देखा और यूं ही उन्होंने गेंद फुल टॉस फेंकी। जावेद मियां दाद ने उसको उछाल के बाउंड्री से बाहर फेंक दिया और फिर क्या था कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर दाद दे रहा था। जावेद मियां दाद और तौसीफ को भाग कर बाहर आना पड़ा और इस तरह इंतहाई सनसनीखेज अंदाज में पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। बाद में जब पाकिस्तान टीम वापस आई तो बड़ी देर तक जावेद मियां दाद की ताजपोशियाँ होती रहीं और इनके साथ साथ तौसीफ को भी खूब सराहा गया। तो वो इंडिया की टीम अच्छी होती थी लेकिन इसके बावजूद धाक पाकिस्तान की बैठी हुई थी और उस दिन के बाद इंडिया और भी पाकिस्तान से खौफजदा रहने लगा कि ये तो आखिरी गेंद पर भी यानी शिकस्त तो उनके दांतों से मुंह से छीन ली जावेद मियां दाद ने। और इस तरह जावेद मियां दाद ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। तो सुनील गावस्कर बाद में कहते थे कि हमें तवक्को नहीं थी कि वो आखिरी गेंद पर पाकिस्तान और इंडिया के जब भी मैच होता है, हाई वोल्टेज मैच होता है, दोनों तरफ से इतना दबाव होता है कि खिलाड़ी कांप रहे होते हैं। लेकिन याद रखो, जिस शख्स को मर्द मैदान कह दिया जाए, जिस शख्स को मर्द बहरान कह दिया जाए तो कुछ न कुछ तो उसमें देखा होगा ना, नाम रखने वालों ने, ये लक़ब देने वालों ने। तो जावेद मियां दाद ने बड़ी साबित कदमी के साथ ये मैच जीता और इंडिया वालों पर अपनी धाक बिठा के रख दी। तो साहिबो, जावेद मियां दाद टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट दोनों में छाए रहे। 1986 में इंडिया की टीम पाकिस्तान आई तो हैदराबाद टेस्ट में उन्होंने 280 रन की इनिंग्स खेली। वो खेलना चाहते थे, 20 रन के फासले पर थे और अपनी ट्रिपल सेंचुरी की तरफ देख रहे थे। इमरान खान ने इनिंग्स उनसे पूछे बगैर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। हालांकि उसूली तौर पे उन्हें पूछना चाहिए था कि आपको इतने ओवर देते हैं, इतने मिनट देते हैं, आप अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कीजिए। जब मियां दाद ने एहतजाज किया तो इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान की जीत के लिए ऐसा कर रहा था। तो उन्होंने कहा तो टाइम तो बहुत ज़्यादा था,
आप मैच बाद में भी जीत सकते थे, काश आप मेरी ट्रिपल सेंचुरी। और इस ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल ना होने का उन्हें हमेशा रंज रहा, उन्हें हमेशा दुख रहा। और जब भी कभी बात हुई उन्होंने कहा कि मैं जैसा भी हूँ, बहरहाल उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल, ताकि मैं दुनिया के उन गिने चुने खिलाड़ियों में शामिल होता जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ट्रिपल सेंचुरियाँ स्कोर की। तो जावेद मियांदाद ने अपनी ज़िंदगी में 6 डबल सेंचुरियाँ बनाई। इत्तेफाक देखिए कि उन्होंने 1975 से लेके 1996 तक के 6 वर्ल्ड कप्स में हिस्सा लिया, ये उनका रिकॉर्ड था। और बाद में ये एजाज़ सचिन तेंदुलकर जो इंडिया के अजीम बैट्समैन थे और अब भी वो जिंदा है, जिन्होंने रन के ढेर लगा दिए, जिन्होंने दुनिया के तमाम बॉलर्स को हिला के रख दिया। लेकिन चंद एक बॉलर ऐसे थे जिनसे वो हमेशा खौफ खाते रहे, जिनमें इमरान खान और शोएब अख्तर भी शामिल थे। अब्दुल कादिर से भी वो खौफजदा रहा करते थे। तो मैं बात कर रहा था कि जावेद मियांदाद ने 6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और हर वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने होने का एहसास दिया। 1987 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 70 रन की इनिंग्स खेली। ये अलग बात है कि आखिरी ओवर में जब तेज़ रन की ज़रूरत थी, वो तेज़ रन बनाने के चक्कर में क्रीज से बाहर निकल के उन्होंने शॉट खेलना चाहा, वो बोल्ड हुए। तो बड़बोले खिलाड़ी हमारे, जिनको घोड़ा भी कहा जाता था, हमारे मशहूर तेज़ बॉलर सरफराज नवाज, उन्होंने बहुत जहर उगला कि इसने जी जानबूझ के विकेट ज़ाय की, ये मैच फिक्स इन्होंने किया था। लेकिन अहले पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, दुनिया का हर खिलाड़ी ऐसा सोच सकता है, लेकिन जावेद मियांदाद पाकिस्तान से हमेशा मुखलस रहा, जानबूझ के उसने ऐसा नहीं किया। और 1992 के वर्ल्ड कप में भी जहां इमरान खान ने स्कोर किया, जहां इंज़िमाम ने स्कोर किया, जहां वसीम अकरम ने ऑलराउंडर की हैसियत से खेल पेश किया, जहां मुश्ताक और दीगर खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, वहाँ जावेद मियांदाद ने भी हर मौके पर जानदार और शानदार इनिंग्सें खेली। कभी आप 1992 के वर्ल्ड कप की झलकियाँ देखें तो इमरान जब ज़रा स्लो खेल रहे थे, मियांदाद बार बार उन्हें कह रहे थे कि प्लीज़ अपनी स्पीड ज़रा बढ़ा दीजिए। इमरान के ज़हन में था कि मैं विकेट पे ठहरूं तो टीम के लिए बेहतर है, जबकि जावेद मियांदाद हमेशा खुद एक रन लेते रहते थे और साथ वाले बैट्समैन को खेलने का मौका देते थे। क्योंकि इमरान खान लंबी हिटें लगा सकते थे, तो उनके ज़हन में था कि मैं विकेट पे आखिरी वक्त तक ठहरता हूँ और आप जो है वो हिटिंग कीजिए। बहरहाल फिर एक ख़ास वक्त पे आके जावेद मियांदाद ने भी हिटिंग की और इसके साथ साथ इमरान खान ने भी हिटिंग की। और बाद में जब सूरत हाल ज़रा ख़राब होती दिखाई दी तो इंज़िमाम और वसीम अकरम ने फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल वाली जानदार इनिंग्सें खेली, शॉट पे शॉट खेलते चले गए, बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज लगती चली गई और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। साहिबो, जावेद मियांदाद ने अपनी ज़िंदगी में 6 डबल सेंचुरियाँ बनाई। सबसे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 205 रन की इनिंग्स खेली। दूसरी डबल सेंचुरी उन्होंने इंडिया के खिलाफ बनाई 1986 में हैदराबाद के अंदर, जिसमें उन्होंने 280 रन बनाए। फिर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 203 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 260 रन बनाए। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 211 रन बनाए और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 271 रन की शानदार इनिंग्स खेली।
वो कॉन्टे गेलमॉर्गन की तरफ से बड़ी देर तक खेलते रहे और गेलमॉर्गन कॉन्टे ने हमेशा उनके होते हुए अपने होने का एहसास भी दिलाया और कई बार उन्होंने चैंपियनशिप जीती। इमरान खान भी कॉन्टे में खेलते थे, ज़हीर अब्बास भी कॉन्टे खेलते रहे, आसिफ इकबाल भी समरसेट की तरफ से खेलते थे। और इस तरह जावेद मियांदाद का तवील कैरियर 1996 के वर्ल्ड कप तक मुकम्मल हुआ और आखिरी मैच में उन्होंने 39 रन बनाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो आखिरी मैच को यादगार बनाना चाहते थे। पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी नहीं थी, वो कुछ देर तो विकेट पे ठहर के मर्द बहरान वाला किरदार अदा करने के चक्कर में रहे, लेकिन जब साथी खिलाड़ी यके बाद दीगरे आउट होते गए तो उन्होंने फिर तेज खेलना शुरू किया। 3 छक्कों की मदद से उन्होंने 39 रन बनाए और फिर वो नॉट आउट वापस आए। पाकिस्तान वो मैच ना जीत सका और जावेद मियांदाद जब क्रीज से रुखसत हो रहे थे, ग्राउंड से रुखसत हो रहे थे, तो उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी कि मैं 21 साल तक खेलता रहा और मैंने हमेशा टीम को बुरे वक्तों से निकाल के, बुरे हालात से निकाल के मैंने मैच जीते, लेकिन आज ज़िंदगी का आखिरी मैच था। काश में पाकिस्तान को ये जीत अहले पाकिस्तान की झोली में डाल के रुखसत होता, लेकिन ऐसा ना हुआ। बहरहाल हम उनको अजीम बैट्समैनों में शुमार करते हैं। बेशक वो लेजेंड क्रिकेटर थे और आज भी 65-66 साल की उम्र में वो बेहतरीन सेहत के साथ जिंदा है। हम उनके लिए दुआ गो हैं। उन्होंने 21 साल तक पाकिस्तान की खिदमत की और फिर इसके बाद उनको 1 या 2 बार टीम का कोच मुकर्रर किया गया और उनके ज़िम्मे एक टास्क लगाया गया कि हमारे खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत तेज़ खेलते हैं, आप उन ख़ासकर शाहिद खान आफरीदी, तो आप उनको आहिस्ता खेलने पर आमादा कीजिए ताकि वो हर गेंद को मेरिट पे खेलें। जो लूज बॉल हो उनको बाउंड्री की सैर करवा दें और जो अच्छी बॉल हो उसको एहतराम से खेलें। लेकिन वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद बाकी कोचेस की तरह कामयाब नहीं हो सके। शाहिद अफरीदी ने अपना नेचुरल खेल पेश किया और वो अपने हिसाब से कामयाब रहे और दुनिया में शाहिद अफरीदी ने अनमिट नकूश छोड़े। लेकिन मेरा मौजू है सुखन, मेरा जो मौजू है वो जावेद मियांदाद है, जिन्होंने 1975 से खेलना शुरू किया और 1996 के वर्ल्ड कप तक वो 21 साल तक तकरीबन खेलते रहे और वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का अजीम सरमाया साबित हुए। बाकी खिलाड़ियों की अलग अलग हैसियत है, लेकिन जावेद मियांदाद का जो खेल था वो किसी से कम नहीं और जावेद मियांदाद ने हर मौके पे अपने होने का एहसास दिलाया, अनमिट नकूश छोड़े और अहले पाकिस्तान के दिलों की वो धड़कन बने रहे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला जावेद मियांदाद को सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे ताकि वो मज़ीद लोगों की रहनुमाई करते रहें। याद रहे, मुझे याद आया कि उनके 3 भाई भी हैं, जिनमें अनवर मियांदाद और सोहेल मियांदाद और बशीर मियांदाद। अनवर मियांदाद और सोहेल मियांदाद, इनके बारे में तो मुझे इल्म है कि वो क्रिकेट खेलते रहे। बशीर मियांदाद का नाम मैंने अब पहली मरतबा सुना, पता नहीं वो कहाँ क्या करते रहे। हाँ, जावेद मियांदाद की शादी सहगल फैमिली में हुई। ताहिरा सहगल इनकी अहलिया का नाम है। 1980 में ये शादी हुई। 2 बेटे और 1 बेटी अल्लाह ताला ने अता की, जो माशाअल्लाह ये फैमिली अच्छे हालात में दिन गुजार रही है। अल्लाह ताला इनका हामी नासर हो। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ
जावेद मियाँदाद को जो खराज तहसीन के लिए अल्फाज पेश कर रहा हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।